अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एयर के बारे में है। हमने स्टार्ट किया था कि रिसेप्टर्स, हमारे पास 5 रिसेप्टर्स थे जो हमने एक पढ़ लिया था, उसका नाम क्या था, आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एयर, के कान कैसे काम करता है। कान का काम क्या है, सुनना। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप ना उसको आंख के जरिए से सुन रहे हो या नाक के जरिए से, आप सुन रहे हो उसको कान की मदद से। तो कान की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो साउंड को सिर्फ सुनता है, और साउंड एक फिजिक्स का टॉपिक है। साउंड को हम वेव्स भी बोलते हैं। तो साउंड किस तरह ट्रेवल करता है, वेव की मदद से हवा में ट्रेवल करता है साउंड। और कान की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो हर एक फ्रीक्वेंसी को, हर एक वेव्स को वो कान, हमारा कान नहीं सुन सकता। हर एक फ्रीक्वेंसी को हमारा कान नहीं सुनता। ऐसे कुछ साउंड्स होते हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकता। तो उस कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेंज को हमारा कान सुन सकता है, वो मैंने यहां लिखा है 20 हर्ट्ज। आपका वेव का यूनिट है हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर आपका कान जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज तक आपके कान फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। बाज़ किताबों में लिखा है 25,000, बाज़ किताबों में लिखा है 20,000। तो मैंने यहां लिखा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एयर, कि स्ट्रक्चर ऑफ एयर क्या है। तो हमारे पास एयर के 3 पार्ट्स आ जाते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स। पहला का नाम क्या है, आउटर एयर, जिसे हम एक्सटर्नल एयर भी कहते हैं, आउटर एयर और एक्सटर्नल एयर। दूसरे का नाम क्या है, मिडल एयर, मिडल एयर। और जो आखिरी है, जो आखिरी वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं इनर एयर। तो ये हमारे पास आ गए 3 पार्ट। आते हैं अभी स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो ऊपर वाला जो कान का हिस्सा है, ये वाला, ये बना है कार्टिलेज से। कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी। एक होती है सख्त हड्डी, एक होती है नरम हड्डी। कार्टिलेज नरम हड्डी, तो कार्टिलेज, ये सारा कार्टिलेज है, सही है। ये सारा कार्टिलेज, और कार्टिलेज के ऊपर स्किन है, चमड़ा है। तो ये आपके ऊपर ये हो गया स्किन। स्किन के अंदर इस जगह पे कार्टिलेज मौजूद है। क्या मौजूद है? कार्टिलेज। कार्टिलेज। और ये ऊपर वाला क्या हो गया? स्किन। ये ऊपर वाला हो गया स्किन। स्किन। इसे हम पिन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। क्या? पिन्ना। तो हमारे पास आउटर एयर में इतनी खास चीज नहीं है। एक है स्किन, ये चीज सिर्फ पिन्ना में। पिन्ना एक्सटर्नल एयर में इतना खास चीज नहीं है। लेकिन एक नाली जो पिन्ना के बाद, कार्टिलेज के बाद, जो एक्सटर्नल एयर के बाद एक नाली शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी केनाल। क्या कहते हैं? ऑडिटरी केनाल। ये जो नाली शुरू होती है, और नाली की एंड में, नाली के एंड में एक पर्दा आता है जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं। तो एयर ड्रम अपने आप को वाइब्रेट भी कर सकता है, जैसे हमारा फोन वाइब्रेट होता है, हिलता है। तो ये अपने आप को वाइब्रेट भी कर सकता है आवाज के मुताबिक। अगर ये चाहे, अगर हम चाहें तो इसको वाइब्रेट भी कर सकते हैं। वाइब्रेट किस तरह कि अगर आवाज एंटर हो, किसमें? ऑडिटरी केनाल में। अगर आवाज आपकी एंटर हो तो ये पर्दा अपने आप वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, अपने आप को मूव, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर इस पर्दे में एक सुराख हो जाए तो तो ये अब साउंड को वेव नहीं कर पाएगा, अब साउंड को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जैसे कि ढोल है, अगर ढोल में हम लोग सुराख कर दे तो उसका आवाज इस तरह नहीं हो सकता है, उसको परफेक्ट पैक होना चाहिए। तो इसको भी परफेक्ट पैक होना चाहिए। लोगों को, ज्यादातर जो लोग सुन नहीं सकते, तो जो ज्यादातर लोग सुन नहीं सकते, वो इस पर्दे में सुराख हो जाता है, तो इसकी मदद से वो आवाज आगे जा नहीं सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद 3 हड्डियां मौजूद है। किसके बाद? एयर ड्रम के बाद 3 हड्डियां मौजूद है, जिसका नाम है मेल्विस, इनकस, स्टेपस। ये हो गई आपके पास पहली हड्डी, ये सही है। इसका नाम क्या है?
मेल्विस। दूसरे का नाम जो सुर्ख ब्लू कलर से रेड कलर से ड्रा है, इसका नाम क्या है? इनकस। वो जो तीसरी हड्डी है, आखिरी वाली हड्डी है, इसका नाम है स्टेपेस। तो 3 हड्डी, उसके बाद किसके बाद? ए ड्रम के बाद 3 हड्डी हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा? आउटर एयर। आउटर एयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिन्ना, सही, पिन्ना, और इसके बाद ऑडिटरी केनाल। ऑडिटरी केनाल इधर मैं लिख देता हूं। ऑडिटरी केनाल। तो हम लोगों का ऑडिटरी केनाल और पिन्ना मिलके क्या बनाते हैं? आउटर एयर। और ये जो 3 एयर है, जो 3 हड्डी है, 3 हड्डी, ये क्या बनाते हैं? मिडल एयर। लेकिन ये जो ए ड्रम है, ना ये आउटर एयर में शुमार हो रहा है ना मिडल एयर में, क्योंकि ये दोनों ये मिडल में है, हड्डियों के और किसके मिडल में है? ऑडिटरी केनाल के मिडल में है। ऑडिटरी केनाल के और हड्डियों के मिडल में है, तो ना ये मिडल एयर का पार्ट होगा और ना ही ये आउटर एयर का पार्ट होगा। तो यहां तक समझ आ गया कि 3 हड्डी है, एक का नाम है मेल्विस, इनकस, स्टेपेस। ये हो गया। तो अभी आते हैं इनर एयर में। इनर एयर मतलब ये जो ये इससे जो 3 ये फूल की तरह स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर। सर्कुलर हमारे पास होता है कि ये फुल गोल है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर, लेकिन ये पूरा गोल नहीं है। मतलब ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये पूरा गोल नहीं है, इसे हम कहते हैं सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर केनाल। ये हो गया सेमी सर्कुलर केनाल। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं कोचलिया या कोक्लिया या कोचलिया, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, कोचलिया। तो क्या सेमी सर्कुलर केनाल और कोचलिया मिलके क्या बनाते हैं? इनर एयर। तो हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़े। हम लोगों ने आउटर एयर में क्या पढ़ा? आउटर एयर में पिन्ना और ऑडिटरी केनाल मिलके क्या बनाते हैं? आउटर केनाल। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा मिडल एयर। मिडल एयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 बोन्स थे, मेल्विस, इनकस, स्टेपस। ये हो गया। तीसरा इनर एयर, इसमें हमने पढ़ा सेमी सर्कुलर केनाल और कोचलिया, ये दोनों मिलके इनर केनाल है। ये हो गए 3 पार्ट्स। तो अभी मैंने ये जो कोचलिया सेमी इनर एयर है, इसको मैंने बड़ा ड्रा किया है, क्या बड़ा स्ट्रक्चर में, कि हम इसको रीड कर सकें। तो ये हमारे पास वो 3 हड्डी हो गई, सही है, एक मेल्विस, इनकस, स्टेपस, ये 3 हड्डी होगी। और ये हमारे पास हो गया सेमी सर्कुलर केनाल। क्या हो गया? सेमी सर्कुलर केनाल। और ये हो गया कोचलिया। सेमी सर्कुलर केनाल की जो एंड है वो इस तरह खुल जाते हैं, एंड में आके खुल जाते हैं। जैसे कि ये हो गया सेमी सर्कुलर केनाल, ये जो आके इस जगह पे ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इसके 2 नाम है, एक जो खुलता है इसका नाम है यूट्रिकल, एक दूसरे का नाम है सेक्लस। एक का नाम है यूट्रिकल, दूसरे का नाम है सेक्युलस। कहां जाके खुलते हैं? ये जो सेमी सर्कुलर केनाल है, ये एंड में आके इस तरह खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो एक का नाम है यूट्रिकल, एक का नाम है सेक्युलस। और ये जो ये जगह है, ये कोचलिया के अंदर पानी पड़ा होता है, एक टाइप का फ्लूइड पड़ा होता है, सही है, एक टाइप का फ्लूइड पड़ा होता है। और अगर हम इस चीज को तोड़ें, ये देख रहे हैं जो एंड में आके सेमी सर्कुलर केनाल खुल रहे हैं, अगर इससे हम इस तरफ अंदर से देखें, अंदर से इसमें एक टाइप का पानी पड़ा, एक टाइप का फ्लूइड पड़ा हुआ है। एक का नाम है एंडोलिम्फ। क्या नाम है? एंडोलिम्फ। इधर एक पानी पड़ा हुआ है जिसका नाम है एंडोलिम्फ। और बायर की जगह भी पानी पड़ा हुआ है, बायर की, और उसका नाम है पेरिलिम्फ। इधर भी एक पानी पड़ा है, एक टाइप का पानी पड़ा हुआ है, फ्लूइड पड़ा हुआ है। और अंदर का जो पानी है, इसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ
और जो बाहर है इसे कहते हैं पेरिलिम्फ। तो ये जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके अंदर भी पानी पड़ा हुआ है, फ्लूइड। अगर हम चाहें तो सेमी सर्कुलर के जो अंदर फ्लूइड पड़ा है इसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी बच्चे को पकड़कर इस तरह गोल गोल तेज घुमाएं, फिर उसको थोड़ी देर तक बिठा दें, फिर उसी बच्चे को कहें कि खड़ा हो जाए, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो चुका है। जब तक ये पानी, ये जो फ्लूइड है, अपनी जगह पे नहीं आ जाए तो ये काम नहीं, वो खड़ा नहीं हो सकता। तो सर में चक्कर आता है, इसी की वजह से आता है कि ये अपनी जगह पानी नहीं है, क्योंकि ये हिल जाता है पानी। देखें, जब सो रहे होते हैं, जब हम अपने हेड को बेंड करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम अपने हेड को बेंड कर रहे हैं, तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड एक साइड आ जाता है। ये जो फ्लूइड है एक साइड आ जाता है। अगर हम इस तरह बेंड करें तो सारा फ्लूइड एक साइड आ जाता है। ये इसमें से क्या चीज है कि ये डिस्टर्ब कर देता है ना। तो अगर इधर मैंने इस तरह ड्रा किया है, तो इसके अंदर, ये फ्लूइड के अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसका नाम है कैल्केरियस पार्टिकल। क्या होते हैं? ये होते हैं, अभी ये हमारे सेल्स हैं। क्या है? ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और ये पार्टिकल्स हैं। और ये हमारे पास जो सेल्स के ऊपर बाल नुमा चीज है, ये जो बाल नुमा ये स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। ये आपके कान के अंदर ही मौजूद है। जब आप बच्चे को हिलाते हो, घुमाते हो, सही है, घुमाते हो, तो ये पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाते हैं। सही है, ये पार्टिकल क्या करना शुरू हो जाते हैं? मूव करना शुरू होते हैं। और जो ये पार्टिकल मूव होते हैं, क्या होते हैं? मूव होते हैं, तो ये सीलिया से टकराते हैं। सीलिया से टकराते हैं। और एक नर्व, आपकी कान से एक नर्व ब्रेन की तरफ गया हुआ है, जिसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। सही है, तो एक नर्व ब्रेन की तरफ गया हुआ है। तो जब ये पार्टिकल्स किससे टकराते हैं? सीलिया से, तो एक करंट पैदा होता है। क्या होता है? एक करंट पैदा होता है। वो करंट दिमाग तक जाता है, वो करंट दिमाग तक जाता है। फिर दिमाग उसको इंटरप्रिएट करता है कि क्या होता है, कि किस चीज टाइप का मैसेज है, क्या हो रहा है। सही है, तो ये जो और सेमी सर्कुलर के जो अंदर फ्लूइड है, इसका एक और काम है। एक तो काम हो गया हेयरिंग, जो फंक्शन है, एक का नाम क्या है? हेयरिंग, एक किस तरह सुनता है। और एक बैलेंसिंग। बैलेंस क्या है? जिस तरह आपको पता है कि आपकी पोजीशन, अभी आप सीधे खड़े हैं, कि आपको पता है कि आपकी पोजीशन सीधी है, और अगर आप किसी टेढ़ी जगह पे खड़े हो तो आपको पता चल जाता है कि आप टेढ़ी जगह पे खड़े हैं, आपकी पोजीशन टेढ़ी है। तो ये भी किसकी वजह से? इस फ्लूइड की वजह से, सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से। बैलेंसिंग हो गया, एक हो गया हेयरिंग। तो बैलेंसिंग, तो आपका जो बैलेंस है, जो मैंने आपको बताया, बच्चों के साथ घुमाओ 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 और बिठाओ, फिर उसको खड़ा करने की कोशिश करो, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसकी बैलेंस ही खराब, बैलेंस का जो पोजीशन है वो खराब हो चुका है। जब तक ये फ्लूइड अपना जगह पे, जब तक ये पार्टिकल अपना जगह पे ना आ जाए, वो टकरा रहे होते हैं किसकी वजह? किधर? सीलिया में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोचलिया और सेमी सर्कुलर, इनर एयर का जो काम था, कोचलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल मिलके इनर एयर बनाते। इनर एयर का क्या दो फंक्शन थे, एक था हेयरिंग, दूसरा था बैलेंसिंग। जो बैलेंस होता है, जैसे पोजीशन होता है, वो भी कंट्रोल करता है यही। इधर मैंने एक चीज लिखा है, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। ये क्या है? मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। सेमी सर्कुलर कैनाल, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा कोचलिया। एक चीज सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा कोचलिया, तीसरा यूट्रिकल, जहां सेमी सर्कुलर कैनाल एंड होता है, हाँ, ओपन हो जाता है, यूट्रिकल। और तीसरा, चौथा एंड वाला सेक्यूलस। ये चारों मिलकर क्या? सेमी सर्कुलर कैनाल, कोचलिया, यूट्रिकल,
सेक्यूलस, ये चारों मिलकर क्या बनते हैं? मेम्ब्रेनियस लेमरिंथ। लेम्बेरियस लेमरिंथ। यहां से कोचलिया से एक नर्व ब्रेन की तरफ गया है। यहां से एक ब्रेन की तरफ, एक नर्व ब्रेन की तरफ गया है। तो और यहां से कहां से? सेमी सर्कुलर कैनाल से भी एक नर्व ब्रेन की तरफ गया है। तो जब एक साउंड आता है, एक टाइप का मैसेज आता है, तो यहाँ करंट पैदा होता है। क्या? करंट पैदा होता है। तो करंट वो मैसेज को, वो नर्व इंपल्स को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। और ब्रेन उसको इंटरप्रिएट करता है, प्रोसेस करता है कि इसका किस टाइप का मैसेज है। ये हो गया। और हम लोग जो आखिरी स्ट्रक्चर, आखिरी टॉपिक है, वो है कान किस तरह सुनता है, आवाज किस तरह आती है। तो यहाँ एक टाइप का वेव है, एक टाइप का साउंड है, आवाज है, साउंड है। तो अगर साउंड कहाँ एंटर होगा? पिन्ना में। किधर? पिन्ना में एंटर होगा साउंड। तो यहाँ साउंड एंटर हो गया। और साउंड कहाँ एंटर जाएगा? ऑडिटरी कैनाल में एंटर होगा। एंटर होगा एयर ड्रम में जाएगा। एयर ड्रम अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। एयर ड्रम अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। एयर ड्रम जब वाइब्रेशन शुरू करेगा तो ये साउंड वो कहां पहुंच देगा? ये 3 हड्डी तक, ये पहली हड्डी तक। वो पहली हड्डी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। सही है? फिर दूसरी तरफ वो दूसरी हड्डी भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। फिर वो साउंड तीसरी हड्डी तक, वो तीसरी हड्डी भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। तो साउंड यहां तक आ गया। कहा? 3 हड्डियों तक, 3 हड्डियों ने वाइब्रेशन शुरू कर दिया। फिर आएगा कोचलिया तक। कहाँ आएगा साउंड? कोचलिया तक। जब साउंड कोचलिया तक गएगा, मैंने बोला कोचलिया में एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, इंडोलिम्फ। तो साउंड किधर एंटर होगा? पानी में भी आ रहा है, पानी में एंटर हो रहा है। तो ये जो क्लेकेरियस पार्टिकल है, ये मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये मूव करना शुरू हो जाएंगे, किससे टकराएंगे? सीलिया से। तो पानी में जो मूव फ्लो कर रहा है साउंड, तो क्लेकेरियस पार्टिकल को डिस्टर्ब हो गया ना, कि एक नया चीज आगे एंटर हो गया। तो ये अपने आप मूव करेंगे और किससे टकराएंगे? सीलिया से। तो सीलिया से एक करंट पैदा होगा। वो एक नर्व, मतलब यहाँ पे एक करंट पैदा होगा, वो जो के ब्रेन तक जाएगा। और ब्रेन इंटरप्रिएट करेगा उस नर्व इंपल्स को कि किस किस्म का साउंड है। तो इंसानी कान किस तरह सुनता है? तो एक दफा फिर बता देते हैं कि वेव, एक साउंड एंटर हुआ पिन्ना में। किधर हुआ? एंटर हुआ पिन्ना में। और वो फ्लो करता है ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम तक। एयर ड्रम अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वाइब्रेट जैसे ही वाइब्रेट करता है, कौन? एयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट करता है, वो जो साउंड है वो 3 हड्डी तक पहुंचा देता है। तो वो 3 हड्डी भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। 3 हड्डियों ने वाइब्रेशन किया और वो कहां तक पहुंचे? कोचलिया तक। वो साउंड कोचलिया तक पहुंच गया। पानी में फ्लो कर रहा है। पानी में क्या पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं कैल्केरियस पार्टिकल, जो डिस्टर्ब करेंगे सीलिया को, टकराएंगे सीलिया के साथ। और सीलिया से एक करंट पैदा होगा जो जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन इंटरप्रिएट करता है। ये है एयर ड्रम। एयर ड्रम का जो साइंटिफिक नेम है, इसे कहते हैं टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये था स्ट्रक्चर, समझ आ गया? जी सर, बिल्कुल। तो ये हम लोगों का यहाँ स्ट्रक्चर एंड होता है कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि एयर के कितने टाइप्स थे, फंक्शन ऑफ एयर के 2 काम थे, कि एक है हेयरिंग और बैलेंसिंग, जिस तरह के पोजीशन किस तरह बैलेंस करता है, और आवाज किस तरह सुनता है, हाउ एयर लिसन। तो हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। तो हम लोगों का दूसरा जो रिसेप्टर है वो यही खत्म होता है। थैंक यू।